तो दोस्तों, अगर आपने थंबनेल ध्यान से देखा होगा तो आपका समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने ये कहा है कि गल्फ जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, गल्फ जाइए मत। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो ऑलरेडी गल्फ में 2 साल काम कर चुके हैं, 2 साल का अपना समय दे चुके हैं दोस्तों। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप दोबारा गल्फ बिल्कुल ना जाइए। लेकिन हाँ, जो फ्रेशर्स हैं, जो पहले बार विदेश जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको बिल्कुल गल्फ जाना चाहिए, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप पहले बार जाना चाहते हैं विदेश, तो मैं क्यों कहा कि आपको गल्फ जाना चाहिए, और जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं 2 साल का, उनको मैं क्यों कह रहा हूँ कि दोबारा गल्फ मत जाइए, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तो आपको समझ में आएगा। जो भी दुविधा आपके मन में वो बिल्कुल निकल जाएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद आज का हमारा कंटेंट या वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ साल पहले यानी कि कोरोना आने से पहले हर कोई सिर्फ गल्फ जाने को तैयार था, गल्फ जाना पसंद करता था। और मेरा आज जो टॉपिक है, मैंने कहा कि आपको दोबारा गल्फ क्यों नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर ऑलरेडी आपने गल्फ में काम कर चुका है तो आपका सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी मिलता है दोस्तों वहाँ पर 20 से 22 हज़ार, समटाइम 25, समटाइम 30 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कहीं कहीं 35 या 40 भी मिल जाता है, अच्छा कंपनी में अगर काम मिल गया तो। वहीं पर अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्री का, तो यूरोपियन कंट्री में आप 1 लाख रुपया तक कमा सकते हैं शुरुआती में, और वो बढ़ करके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक भी कमा सकते हैं एज पर योर प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ठीक है। और इसके अलावा यूरोप में और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हालांकि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारा बेनिफिट्स के बारे में बताया है, आप लोगों को जाकर रिसर्च करना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन गल्फ में चाहे आप 5 साल काम करें, 10 साल काम करें, 15 साल काम करें, 20 साल काम करें, आगे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआती 2 साल तक ही आपको काम करना चाहिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए, आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए, स्किल्स मिल जाए। फिर उसी स्किल और एक्सपीरियंस के दम पे आप यूरोपियन कंट्री या अदर कंट्री आप जा सकते हैं, जहां पर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। यह पहले रीजन। दूसरा, मेरे पास कई लोग काउंसलिंग लेते हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी गल्फ में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अब वो टाइम वेस्ट कर चुके हैं, आगे क्या प्रोसेस है, आगे का क्या प्लान करना चाहिए। और उनको मैं बहुत सारा आइडियाज़ देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, और उस हिसाब से चलते भी हैं। और बहुत लोगों को सक्सेस मिला भी है। बहुत लोग मेरे पास आके मिले भी नहीं है दोस्तों, मुझे देखे भी नहीं है पर्सनली, सिर्फ यूट्यूब में देख करके, मेरे से वीडियो कॉल ले करके, मेरे से बात करके आज उनका करियर को 4 चांद लग चुका है, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, जो ऑलरेडी गल्फ में काम कर चुका है 2 साल का, उनको बिल्कुल भी गल्फ में दोबारा नहीं जाना चाहिए, या फिर आपका वीज़ा को रिन्यू नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलेगा, सैलरी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ना तो आपको पीआर मिलता है, ना तो वहाँ कोई फैसिलिटीज़ मिलता है, और ना ही कोई अदर बेनिफिट्स मिलता है दोस्तों। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आप ही बोलते हैं कि वहाँ पर फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस सब कुछ मिलता है, तो कब तक मिलता है भाई? और मैं जो बोलता हूँ या बताता हूँ वो सिर्फ होटेलियर्स के लिए होता है, और होटेलियर्स का सैलरी ज़्यादा नहीं रहता है। उनको फ़ायदा होता है इंसेंटिव, टिप्स, सर्विस चार्ज से। और गल्फ में ज़्यादा इंसेंटिव, टिप, सर्विस चार्ज नहीं होता है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो कम से कम आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। दूसरा ये है कि आप वहाँ को पीआर ले सकते हैं। अगर पीआर मिल जाता है तो आप फैमिली मेम्बर्स लेके जा सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई फ्री हो जाता है दोस्तों, मेडिकल फ्री हो जाता है। ये सारा बेनिफिट्स आपको मिलता है अगर आप यूरोपियन कंट्री में काम करते हैं तो। इसके अलावा यूरोप में आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। और ये सारे बेनिफिट्स आपको गल्फ में नहीं मिलता है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो पहले बार जा रहा है, अगर आप करियर का शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पहले गल्फ जाना चाहिए। अब फिर बताता हूँ क्यों जाना चाहिए। देखिए, अगर आप पहले बार जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2-3 तरीके हैं जाने का। अगर आप यूरोपियन कंट्री जाते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर करके बुढ़ा हो जाएंगे दोस्तों, नौकरी नहीं मिलेगा। लाखों में 1-2 को मिल जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप यूरोपियन कंट्री का प्लान करते हैं, किसी एजेंसी के थ्रू ही जाओ, ताकि आपका जॉब जल्दी लग जाए। लेकिन अगर गल्फ जाना चाहते हैं, गल्फ में चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें, किसी का रेफरेंस में जाएं, या फिर कोई एजेंसी के थ्रू जाएं। अगर आप गल्फ जाते हैं तो बहुत सारे एजेंसी सिर्फ चार्ज करते हैं, कोई 80, कोई 90, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख तक ही चार्ज करते हैं।
तो इतना कम बजट में आप आराम से गल्फ पहुंच सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन बात करें यूरोपियन कंट्री का, तो यूरोपियन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों, तो 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक लग जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी गल्फ में काम किए रहेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, कुछ पैसा आप जो संजोए रहते हैं या कुछ बचत किए होते हैं, उस पैसा के हेल्प से आप आराम से यूरोप जा सकते हैं। शुरुआती दौर पे आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काम पसंद नहीं आए जाने के बाद तो कहीं ना कहीं आपका 5 से 6 लाख रुपए डूब जाएंगे। ठीक है, फिर आप बोलेंगे यार कंसल्टेंसी ने हमको बेवकूफ़ बना दिया, चीटिंग करे। तो ऐसा नहीं है। पहले आपको अपना प्रोफाइल के बारे में टटोलना होगा, पहले अपने आप को जानना होगा, पहले आपका एक्सपीरियंस के बारे में समझना होगा, स्किल्स के बारे में समझना होगा, उसके बाद ही डिसीजन लेना होगा दोस्तों आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप गल्फ जाइए, गल्फ में काम करें, कुछ दिन काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या काम है, कैसे करना है। यार घर से दूर रहेंगे तो एक हैबिट सा बन जाएगा। और अगर यहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं किया है। लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया स्पेंड किया है, उतना कमा के आप वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5, 6 लाख, 7 लाख रुपया दे करके अगर जाते हैं यूरोपियन कंट्री और वहाँ अगर काम पसंद नहीं आया, या वहाँ का टेम्परेचर पसंद नहीं आया, या वहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया, लोग पसंद नहीं आया, खान पान पसंद नहीं आया, तो क्या होगा? आपका पैसा तो गया। घर में आओगे तो घर में आ नहीं पाओगे, घर वाले चिल्लाएंगे, बाहर रह नहीं पाओगे क्योंकि काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरा बात मानिए, जब भी आप प्लान करते हैं कोई भी कंट्री जाने से पहले काउंसलिंग जरूर बुक कराएं, ताकि बहुत कुछ आपको समझ में आता है। मैं जो वीडियो बता रहा हूँ एक ओरली है दोस्तों, इन डेप्थ में अगर बताना चाहूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, जानना है, तभी जाके आपको स्टेप लेना चाहिए फर्दर कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बेनिफिट्स होता है, क्या नुकसान होता है, कैसे आप आगे जा सकते हैं, कैसे जॉब मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कितना दिन का समय लगता है, एग्जैक्टली कितना पैसा लगता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों हम विस्तार से बात करते हैं करियर काउंसलिंग में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आगे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आप आगे अपने फ्यूचर कैसे ले सकते हैं, हम आपका क्या मदद कर सकते हैं, हमारा क्या इसमें रोल रहेगा आपका ज़िंदगी को एक अच्छा स्तर पर लेके जाने के लिए, आपका करियर को एक अच्छा स्तर पर लेके जाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको हमारा हेल्प चाहिए तो ये जो दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपना स्लॉट बुक करें। स्लॉट बुक करने के बाद आपका ज़िंदगी बदल सी जाएगी दोस्तों। ऑलरेडी मैंने 16,000 से ज़्यादा लोगों के साथ बात किया है और बहुत लोगों का ज़िंदगी चेंज हुआ है दोस्तों। अब ये मत सोचिएगा कि मैं कोई ज्योतिष हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं करियर कोच हूँ और मैं करियर के बारे में बात करूँ दोस्तों, क्योंकि करियर एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। करियर कभी खत्म नहीं होता है। जब तक आप पढ़ाई ख़त्म करते हैं, उसके बाद जब तक आप रिटायरमेंट होते हैं, तब तक आपका करियर रहता है। करियर इज़ ए नॉन स्टॉप प्रोसेस, करियर कभी खत्म नहीं होता है। अगर करियर को आपने सही मायने में अपने ज़िंदगी में नहीं संजोया तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। करियर का मतलब होता है दोस्तों नॉन स्टॉप प्रोसेस, और प्रोसेस का मतलब होता है इनकम। इनकम से चलता है परिवार, इनकम से मिलता है रेस्पेक्ट, इनकम से आपको खुशी मिलती है, इनकम से आपको सब कुछ मिलता है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं रहा तो आपको कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा, चाहे आपको कितना नज़दीक क्यों ना हो। अगर आपको मेरा बात बुरा लग रहा होगा तो माफ़ कर देना यार, लेकिन यही सच्चाई है मेरा दोस्त। क्योंकि अब तक मैंने जो 16,000 लोगों से बात किया है, 45-45 मिनट मुझे समझ में आता है कि लोग किस ट्रॉमा से गुजरते हैं। अगर आपने एक गलती कर दिया करियर को लेकर के तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है।